हेलो एवरीवन, फिर से हम लोग एक नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, रूल्स टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। हाँ, ये 11th 12th और तुम्हारे हायर स्टडीज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसका क्वेश्चंस भरपूर देखा जाता है। तो हम लोग देखेंगे पहले कि इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं कैसे है और रूल्स क्या होता है इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना। और इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं डोमेन निकालने हैं, डोमेन रेंज वाला क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो रूल्स समझ लेते हैं। पहला रूल बोलता है कि फैक्टराइज द गिवन इक्वेशंस एंड फाइंड द ओड पावर ब्रैकेट्स। समझ में नहीं आया? ठीक है, अभी आएगा, पहले एक बार रीडिंग कर लेते हैं ना हम लोग। गेट वैल्यूज़ फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड अरेंज देम ऑन नंबर लाइन। ब्रैकेट से वैल्यूज़ लीजिए और उसको नंबर लाइन में अरेंज कर दीजिए। फिर से क्या बोल रहा है? फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। फ़ोन कॉल, हाँ याद रखना है फ़ोन कॉल्स, अभी देखेंगे क्या होता है फ़ोन कॉल से, क्या होता है वैल्यूज़। पुट पॉजिटिव साइंस टू द राइट मोस्ट साइड। एक काम करते हैं ना हम लोग, साथ में क्वेश्चंस करते हैं। पहले एक बार रीडिंग कर लेते हैं। पुट पॉजिटिव साइंस टू द राइट मोस्ट साइड्स एंड देन चेंज द साइंस फॉर ऑड पावर ब्रैकेट। बोलता है कि x से पूछिए फैक्टर वाले किस ब्रैकेट से आया है, क्या वो ओड पावर वाले से आया है या वो इवन पावर वाले से आया है। अगर ओड पावर वाले से आया है तो साइन को चेंज कर दीजिए, और अगर इवन पावर वाले से आया है तो साइन को क्या कर दीजिए, सेम रहने दीजिए। राइट मोस्ट साइड ये फिगर है, अगर ये हमारा वैल्यूज़ है तो राइट मोस्ट साइड से प्लस ले जाना है। अगर ओड ये वाला वैल्यू अगर ओड से आया है तो माइनस चेंज करना है, नहीं आया होगा तो फिर प्लस को ही रहने देंगे। अगर ये मान लो कि जो वैल्यू आया है एक्स का वो अगर इवन वाले से आया है तो हम माइनस ही रखेंगे इसको साइन चेंज करने के लिए। चलिए हम देखेंगे हम लोग इसको। आगे बोलता है रूल नंबर 5 बोलता है क्या, अगर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोल रहा है तो हम लोग किसको लेंगे, कौन वाले साइन को, पॉजिटिव वाले के लिए, क्योंकि ग्रेटर देन 0 इक्वल्स क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। और लेस देन इक्वल्स टू के लिए नेगेटिव साइन वाले को लेंगे। चलिए इतना तो समझ में आया, अरे नहीं आया, ठीक है। फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है, कहाँ देखेंगे कि लफड़ा कहाँ होगा हमारा। लफड़ा कहाँ होगा, ऑड इवन पावर वाले में, इवन पावर वाले में लफड़ा होगा, और डिनोमिनेटर वाले में, जहाँ भी डिनोमिनेटर दिखे लफड़ा आ जाना चाहिए साथ में, फ़ोन कॉल। और जहाँ भी इवन पावर वाला ब्रैकेट आए वहाँ पे समझना लफड़ा होने वाला है, तो वहाँ पे ध्यान सतर्क रहेंगे। चलिए जी, इतना समझने के बाद सबके मुंह से यही निकल रहा है, अरे भाई कहना क्या चाहते हो। तो देखते हैं कहना क्या चाहते हैं। पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट वाला बोलता है एक्स माइनस, यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये रहा हमारा x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 का क्यूब और x माइनस 3 की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 एक ऑड है। चलो समझ गए, ये 0 के बराबर, ये इनइक्वालिटी क्वेश्चन है। हाँ, इनइक्वालिटीज़ हम लोग को सॉल्व करना है, मीन्स x का वैल्यू निकालना है। अब देखते हैं कैसे करते हैं। हम लोग क्या बोले थे, पहला रूल्स फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन से। फैक्टराइज तो इसमें पहले फैक्टराइज कर दिया हुआ है, तो इट्स टू सिंपल। अब देखना है क्या है, फाइंड ऑल द ऑड पावर ब्रैकेट। तो हमारे पास ऑड पावर ब्रैकेट कौन सा है, ये 3 वाला ऑड पावर ब्रैकेट है, 1 वाला ऑड पावर ब्रैकेट है, ठीक है। ये याद रखना है, ये यहाँ से x का वैल्यू 1 आएगा, 1, यहाँ से x का वैल्यू 2 और यहाँ से x का वैल्यू 3, यहाँ तक आ गया। फिर क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फ़ोन कॉल्स। अब इसमें कब नहीं डिफाइन था, जब इवन पावर हो या तो डिनोमिनेटर हो। तो इवन पावर वाला में एक ही आ रहा है, देखो यहाँ से, इसको क्या करते हैं, ध्यान में रखेंगे हम लोग। क्यों ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमको रिमूव करना पड़ता है उस वैल्यू को, फ़ोन कॉल को रिमूव कर देते हैं वहाँ से। x की वैल्यू वो नहीं होना चाहिए जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो। चलो देखते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आया, फिर दूसरा रूल क्या बोलता था, पुट पॉजिटिव और द गेट द वैल्यूज़ फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड अरेंज देम ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन हम लोग एक अरेंज कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारा एक नंबर लाइन है, ये हमारा माइनस इन्फिनेटिव, ये हमारा प्लस इन्फिनेटिव। यहाँ से नंबर डिनोट करते हैं तो एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है। ये 1 रहा, ये 1, ये 2, ये 3। फिर से क्या बोला, ये पुट द पॉजिटिव साइन फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड्स एंड चेंज द साइंस फॉर ओड पावर ब्रैकेट ओनली। अब समझते हैं क्या होता है इसका मतलब। सबसे राइट मोस्ट साइड, सबसे राइट वाला साइड इस नंबर लाइन का यही है। यहाँ से आप खुद से अपने मन से क्या कीजिए, पॉजिटिव साइन दे दीजिए, पॉजिटिव साइन दे दिए। अब ये जो वैल्यू है ना, इससे पूछिए कि आप किस वाले ब्रैकेट से आए हो, ऑड वाले से या इवन वाले से। तो 3 जो आया हुआ है वो देखो ऑड वाले से आया है। अगर ऑड वाले से आ रहा है तो हम लोग साइन को चेंज कर देंगे, और अगर ये इवन वाला से आता तो साइन को चेंज नहीं करते। देखो 3 जो वैल्यू आया ये ऑड वाले से आया, देखो यहाँ से
x इक्वल्स टू 3 आया था ना, तो 1 एक ओड नंबर है तो ओड वाले से आया था तो साइन को चेंज करेंगे। अब ये माइनस आया, अब इस वाले को पूछो ना कि किस वाले ब्रैकेट से आए हो, ओड वाले से या इवन वाले से, तो 2 किससे आया, ओड वाले से, तो हम लोग साइन को चेंज कर देंगे। साइन को चेंज करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये प्लस। अब जो 1 आया उससे पूछो, 1 आया उससे पूछो कि तुम किस वाले वैल्यू से आए हो, ओड वाले से या इवन वाले से। तो देखो ये तो इवन वाले से आया ना, तो साइन को चेंज नहीं करेंगे, ओड वाले के केस में ही हम लोग साइन को चेंज करते हैं, तो यहाँ से ये भी प्लस हो जाएगा। अब ध्यान रखना फ़ोन कॉल, ये देखो इवन वाले से आया ये, तो इसको याद रखेंगे क्योंकि इसको हमको फाइनल आंसर में कंक्लूड नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना है। अब क्या बोल रहा है इसके बाद, बोलता है अगर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला कंसेप्ट आ रहा है तो इसको पॉजिटिव वाला साइन को लीजिए। तो यहाँ हमारा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन मीन्स पॉजिटिव वाला वैल्यूज़ को लेंगे, तो यहाँ से ये हमारा रहा और ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 को नहीं लेना है, लफड़ा है यहाँ पे, जहाँ भी लफड़ा है उसको आंसर में हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग सीधा साधा लड़का है, हम लोग बच्चा है, हम लोग लफड़ा में नहीं पढ़ना चाहते, तो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। तो हमारा फाइनल जो x ये बिलोंग्स टू होता है, ये x का वैल्यू जो होता है ये माइनस इन्फिनेटिव से माइनस इन्फिनेटिव से 2, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी में हमेशा इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लेते हैं, मतलब इसको इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो माइनस इन्फिनेटिव से ये कितना हो जाएगा 2, अब यूनियन कर देंगे, जोड़ देंगे क्योंकि नेगेटिव वाला तो लेना नहीं है। फिर अब 3 को तो इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, इक्वल टू नहीं दिया मतलब हम लोग को इंक्लूड नहीं करना ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ को, लास्ट वाले वैल्यूज़ को, तो यूनियन ये 3 से लेकर इन्फिनिटिव तक। लेकिन हम लोग को एक और चीज़ यहाँ पे नहीं लेना था, क्या नहीं लेना था, ये 1, क्योंकि ये 1 में लफड़ा है, तो 1 को हम लोग यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो x बिलोंग्स टू आया, और यही इसी को बोलते हैं हम लोग डोमेन, डोमेन। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, हम लोग शॉर्ट्स वाले वीडियो में देखे थे कि रूट जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, मीन्स ये पूरा अंदर वाला वैल्यू, और अगर रूट के अंदर कोई फंक्शन लिखा हुआ है वो तभी वैलिड है जब पूरा फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। तो रूट को हटा करके हम लोग इनइक्वालिटी लाते हैं क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सिंपल है। तो x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का क्यूब, तो दूसरा वाला एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 3 का क्यूब, x माइनस 3 का क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 5 का होल 5, x माइनस 5 की पावर 5। अब ये क्या बोले, रूट के अंदर था, रूट ऑफ अगर fx लिखा हुआ है तो ये तभी डिफाइन होगा जब fx हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रूल्स क्या बताता है, सबसे पहले फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओड पावर वाले ब्रैकेट को खोजो। अब ओड पावर वाला ब्रैकेट क्या होता है, देखो यहाँ पे ये 3 है ओड पावर वाला ब्रैकेट, 3 है हमारा ओड पावर वाला ब्रैकेट, फिर 5 है तो इसमें लफड़ा नहीं है, लेकिन इवन वाला में देखो ये इसमें लफड़ा है, लफड़ा है तो ध्यान रखना इसको। उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर और ऑड इवन पावर वाला ब्रैकेट में लफड़ा होता है। तो एक हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, ये हमारा नंबर लाइन है, और वैल्यूज़ को हम लोग नंबर लाइन में पुट करते हैं। पहले यहाँ से आया 1 x इक्वल्स टू 1, और यहाँ से आया x इक्वल्स टू 3, और यहाँ से 5। तो 1 को रखेंगे पहले, यहाँ से आया 1, फिर 3, फिर 5। फिर एज इट इज़ जो रूल होता है, क्या रूल होता है, हम लोग सबसे राइट साइड से, ये राइट साइड है, यहाँ से पॉजिटिव साइन लेंगे, फिर अगल बगल वाले को पूछते जाएंगे कि तुम किससे आए हो, कौन से वाले ब्रैकेट से आए हो। तो ये 5 ऑड वाला से आया, इवन वाला से, ऑड वाला से आया तो इसको साइन चेंज कर देंगे इसका। फिर 3 को पूछो किस वाले से आए हो, देखो ये तो इवन वाले से, ऑड वाले से आया, तो इसमें भी साइन हम लोग चेंज कर देंगे, माइनस से प्लस। अब देखो 1 को पूछो तुम किससे आए हो, देखो इवन वाला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे साइन को चेंज नहीं करेंगे हम लोग, तो ये प्लस ही रह जाएगा। लेकिन इसमें लफड़ा है, ध्यान रखना, माइनस ये इवन वाले में और 5 वाले में लफड़ा है, तो 5 वाले को एक बार मार्क करके रखना। अब हम लोग को क्या चाहिए, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए पॉजिटिव साइन को लेते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे इक्वल टू का साइन है और ऊपर 3 है, तो 3 को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करने के लिए एक डॉट से दिखा देते हैं। अगर इसको नहीं लेना रहता, जैसे इसको नहीं लेना है तो इसको एक सर्कल, छोटे वाले सर्कल से डिनोट कर देना। अब यहाँ से देखो ये पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव है, ये हमारा माइनस इन्फिनेटिव है, ये हमारा प्लस इन्फिनेटिव है।
तो यहाँ पे जो इक्वल टू बोला था, तो इक्वल टू के साथ हम लोग इसका वैल्यू इंक्लूड करेंगे। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव बोला था, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटिव है, ये हमारा प्लस इन्फिनिटिव है। हम लोग को अब एक्स का वैल्यू लिखना है। ये बोले थे जब एक्सक्लूड करना है, मतलब उस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है, तो हम लोग ये स्मॉल सर्कल से दिखाएंगे, छोटा वाला से। और अगर इंक्लूड करना है तो ये डॉट से दिखाएंगे, ताकि वो पता चले कि इसको हाँ आंसर में लेना है। तो फाइनली यहाँ से एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा, एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा हम लोग को पॉजिटिव वाला लेना है, तो ये हमारा पॉजिटिव है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस इन इन्फिनिटी में हमेशा हम लोग ओपन ब्रैकेट लेते हैं। यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से हो जाएगा यहाँ पे 3 यूनियन, देखो 3 को लेना था, 3 को देखो इसमें कोई लफड़ा नहीं है, तो इसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट से रखेंगे। यूनियन किसको लेना फिर, -5 को। 5 को पूछो कहाँ से आया, ये देखो डिनोमिनेटर में आया, तो यहाँ पे इसका लफड़ा है, तो इसको हम लोग लफड़े को काउंट नहीं करते। तो यहाँ से हो जाएगा ओपन ब्रैकेट 5 से लेकर इन्फिनिटिव तक। हमारा क्या है x, और x का जो वैल्यू आता है ना, फर्दर हम लोग आगे देखेंगे, ये डोमेन ही होता है। लास्ट बचता है 3x²। इसको देखो, सबसे पहला रूल क्या बताता है कि पहले अगर इक्वेशन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको फैक्टराइज कीजिए। तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, 3x² प्लस ये 15 है, तो इसको 5 + 5x माइनस x। देखिए इधर यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर लेना स्टूडेंट्स। यहाँ पे 3x² प्लस 2x है, ये प्लस 2x माइनस 5, 3x² प्लस 2x माइनस 5। यहाँ पे फिर से लिख देते हैं 3x² प्लस 2x माइनस 5, ये ग्रेटर देन 0 है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे। अगर यहाँ से देखो, अगर यहाँ से हम लोग फैक्टराइज किए तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 5 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या फैक्टराइज होगा, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 3x प्लस 5, और यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं, तो 3x प्लस 5 ये ग्रेटर देन 0 है। तो 3x प्लस 5 और 3x माइनस 1 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये आपका काम बच गया कि यहाँ पे x का वैल्यू मीन्स इनको सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, यहाँ पे सुधार लीजिएगा सिर्फ। तो अगर आपको ये वीडियो और ये टॉपिक समझ में आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मचाते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।